नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान वास्तु के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग का रही है, बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर बेटियों की शादी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के यह 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखें ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं? कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में ये बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पे शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेल्ट पत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं। विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया है। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा पड़ गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को खुशी मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाए, जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। और शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है।
दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहां पे प्राप्त होगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है कि कुछ विशेष समय होता है जिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति दिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा या संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो बेल पत्र के जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मणि जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेल पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं, तो दोस्तों इसका पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरा। इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र हर एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है जो कि असत बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को भरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़ने वाला बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं बल्कि हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमारा मनोबल को जरूर बढ़ाए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय के दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वादे दोष, पित्त दोष, कफ दोष या 3 प्रकार के दोस्त बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के देशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज जो होती हैं उसका धारण करते हैं। परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे वह गलत चीज, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10-20 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे।
आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्ग इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है? आपने शराब पिया है? आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न कहा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य पंच बेलपत्र खाई 3, सुबह 2 शाम में खाई है। अगर नृत्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमाम गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हों, जिस समस्या बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य पंच बेलपत्र खाई 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है, वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खाई, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाई, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाई। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाई, लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता डन की जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्ट्रेट करती। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ाना बेलपत्र नेट रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हां, आपकी कई ऐसी इच्छाएं होती होंगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वो आप समीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन उत्तर धन नहीं कम पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कम ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है। और यह किस्मत उन्हें लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जी हां, हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान, आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है, आपके पास खुशी लेकिन नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास मनिया बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मन जो वो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कम रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वह बातें आपको यहां पर बता जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता डन की भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आपको उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके समस्याओं का निर्धारण होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें
कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, अगर आप उसको नित्य रूप से खाते हैं तो आपको सीढ़ियां का प्राप्त होता है। अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से बांप लेते हैं। इसीलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वो कोई असाधारण, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उसे पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए। आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वह जनहित एवं जन कल्याण के जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर को अगर आप वाकई में दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर भोलेनाथ।